बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। रमज़ान मुबारक है और रमज़ान के पहले दिन में ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना एक ऐसे शख्स की जानिब से जो पिछली कई दहाइयों से सियासत में है। उनकी फैमिली भी सियासत में थी, उनके बुज़ुर्ग भी सियासत में थे, वो ख़ुद भी सियासत में है और इतने अरसे में तो बंदे का पेट भर जाता है और फिर बंदा कोशिश करता है कि बिला वजह वो झूठ ना बोले। लेकिन इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ने इनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया है और इतना ज़बरदस्त सियासी करियर होने के बावजूद ये लोग झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, वो भी रमज़ान मुबारक में। अब रमज़ान का महीना है, शुरू के रोज़ों में तो कोई भी झूठ नहीं बोलता, सब कोशिश करते हैं कि सच बोलें, इबादत करें, अपने रब को राज़ी करें। लेकिन यहाँ पे एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगा। यानी मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने दावा किया अपने बयान में कि आज का पाकिस्तान उस वक्त से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है जब इमरान खान ने अप्रैल 2022 में इक़्तिदार छोड़ा था। उस वक्त मुल्क उनकी हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से माशी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था। यानी उस वक्त ये कहने के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था। फिर जो महंगाई की शरह है, इमरान खान के दौर में उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के दौर में महंगाई जो 38% तक पहुँच गई थी, अब 4% से नीचे आ गई है। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल साहब ने दावा किया, इसको यहीं पे रोक लें। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर आप ये गूगल करेंगे ना कि 38% इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये तारीख में एक ही दफ़ा हुई है। ये आपका रिकॉर्ड टूटा था पाकिस्तान का। 38% की जो महंगाई हुई थी पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड टूट गया था। ये रिकॉर्ड कब टूटा था ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। गूगल करने का दौर है ना, यहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप गूगल करके देख लें। तो ये हुआ था मई जून 2023 में। इमरान खान की हुकूमत कब गिरी थी? अप्रैल 2022 के शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी। मार्च में इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन अपने उरूज पे था। जनरल बाजवा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और अगले महीने अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल के आगाज़ में पहले 10 दिनों में गिरा दी गई। तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन थी, अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि उस वक्त 12% तक की महंगाई थी। यानी महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 12% थी। लेकिन उसके बाद जब PDM की सरकार आई तो इन्होंने बहुत तेज़ी से महंगाई को बढ़ाया। हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और वो ऊपर एस्केलेट करता गया मामला। और एक वक्त ऐसा आया 2023 में जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो पहुंच गई 38% तक और उसने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट भी है मेरे पास से, इस हवाले से डॉन की रिपोर्ट भी है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट भी है और बहुत सारे अखबारात की रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि महंगाई किस दौर में बढ़ी थी। एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलत बयान दिया, गलत बयानी से काम लिया। रमज़ानुल मुबारक में उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए था कि वो ऐसा ना करें। बहरहाल ये अभी भी महंगाई जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि महंगाई जब कम होगी तो ये माइनस में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आज कोई चीज़ 100 रुपये किलो बिक रही है तो जब वो 98 रुपये किलो होगी तो ये फिर नीचे जाएगा, ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। 98, 95, 97 ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है कि बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जिसको ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। एक्चुअली महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है क्योंकि पहले बहुत तेजी से बढ़ी है ना, तो एक लेवल तक ही बढ़नी थी, तो उस लेवल पे जाके सबकी बस हो गई है, तो वहां पे जाके महंगाई की भी बस हो गई है। तो वो अब जो बढ़ रही है बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जब महंगाई बढ़ी है तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर ख़ारजा जो थे वो बिलावल जरदारी थे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान साहब, MQM, ANP, इन सारी जमातों की मिला करके सरकार बनी हुई थी जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई की है। और अब ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिस आदमी की हुकूमत 2022 के शुरू में ख़त्म हो गई थी, 2023 वाले गुनाह आप उसके खाते में नहीं डाल सकते। वो जराइम आपके और आपके खाते में रहेंगे। ये कुछ और चीज़ें भी है आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।